हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सितंबर को देश में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के श्री गिरिराज महाराज कॉलेज में छात्र छात्राओं के वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें LLB, BTC, B.Ed और BA संकाय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में SGM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सचिव ब्रजबाला शुक्ला तथा BSc कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर LR सिंह व KR कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर MN टंडन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर नीलेशा यादव और लॉ डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर अनुज अग्रवाल ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था, क्या उच्च शिक्षा समेत अन्य सभी क्षेत्रों में सिर्फ हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जा सकना संभव है अथवा नहीं। इस विषय पर छात्र छात्राओं के दो दलों ने पक्ष व विपक्ष में अपनी राय रखी। कम मना कर रहे हैं, अपनी माता को सम्मान नहीं दे रहे, लेकिन दूसरों की माता को सम्मान नहीं दोगे तुमने अपनी माता को तो सम्मान दे दिया। और जैसा कि मेरे भाई ने कहा भी कि हमारे देश में हिंदी को महत्व दिया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप वर्तमान समय में अपने हिंदी को कितना महत्व दे रहे हो। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी से हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि यही बोला था ना कि अपने कहीं भी जाओगे तो हम हिंदी के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। ये बोला था कि हम हिंदी के द्वारा कहीं भी जाकर रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने पाठ्यक्रम के द्वारा जो हमें प्रकरण दिया गया है उसके बारे में बात करता हूँ कि हिंदी भाषा की उपलब्धता हमारे पाठ्यक्रम में। तो अपने राज्य में रहकर तुम हिंदी भाषा को पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने राज्य में भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ हम हिंदी भाषा के द्वारा अपना संचार नहीं कर सकते। अक्सर करके देखा जाता है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जैसा कि एक नेता हमारे बीच में आता है, वो हमें अपनी हिंदी भाषा का पाठ पढ़ाता है, हमसे कहता है हिंदी पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपने बच्चों को बाहर देश पढ़ने भेजता है या नहीं भेजता है? क्यों भेजता है? कोई बताएगा क्यों भेजता है? वो इसके लिए, उन्नति के लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझता है कि मैं अपनी हिंदी भाषा के द्वारा ही अपनी हिंदी को प्राथमिकता देते हुए आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। एक गांव का गरीब इंसान, आज के वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, एक गांव का गरीब इंसान, चाहे उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जरूर पढ़ाना चाहता है। हर एक देश की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा है और अपनी एक संस्कृति है। इसी तरीके से भारत की भी अपनी एक राष्ट्रीय भाषा तथा अपनी संस्कृति है, जो कि पूरे विश्व में एक अलग अपनी पहचान रखती है। हमको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी, और हमको गर्व से बोलना चाहिए कि हम हिंदी पढ़ते हैं। हमको हिंदी आती है तो हम कहीं पर भी जाकर पूरे भारत में रह सकते हैं, वहाँ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकजुटता में बांधे रखती है, जो भारत की एक एकता का प्रमाण है, क्योंकि हिंदी ही हमारी भाषा है और हिंदी ही हमारी माँ है। मैं ये नहीं कहता कि हम और भी भाषा ना पढ़े, और भी भाषा ना सीखे, और भी भाषा सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, फारसी सीखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं चाची ताई के चक्कर में अपनी माँ को मत भूल जाइए। माँ माँ ही रहेगी। बेटा भले ही कितनी भी दूर चले जाए, लेकिन माँ माँ ही रहती है, क्योंकि माँ अपने बच्चे से दूर रह सकती है, लेकिन बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। इसलिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हिंदी भारत की शान है, उस शान को मत घटने दो। हिंदी भारत की शान है, उस शान को मत घटने दो। अगर ये शान चली गई तो अपना अस्तित्व भी चला जाएगा। हिंदी भाषा की अनिवार्यता एवं अन्य भाषाओं की सहभागिता जैसे मुद्दे पर मुखर होकर अपने विचार रखने वाले छात्रों छात्राओं के उपरांत श्री गिरिराज महाराज कॉलेज के सचिव ब्रजबाला शुक्ला ने अपना संबोधन व्यक्त करते हुए सभी छात्र छात्राओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा के संबंध में बेहद उपयोगी जानकारियां देते हुए कहा कि ये बहुत विस्तृत भाषा है और इससे छिन्न भिन्न होने से रोकना हम सबका दायित्व है। हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति थे, वो विदेश में चले गए, इंग्लिश पढ़ी उन्होंने और उन्होंने वहाँ बहुत कमाया। कमाने के बावजूद उन्होंने सोचा कि मैं हिंदुस्तान जाता हूँ
और किसी हिंदी लड़की से शादी करता हूँ। वो हिंदुस्तान आ गए, उन्होंने यहाँ आके खोज की और उन्हें एक लड़की पसंद आई। लड़की ने शर्त रखी कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आपको हिंदी बोलनी आ जाएगी। उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हिंदी बोलनी तो मैं सीख लूंगा। उन्होंने हिंदी बोलनी सीखी, लेकिन ये तो बड़ी बात है, हिंदी बड़ी मुश्किल से आती है। उन्होंने कई दिनों तक, कई महीनों तक कोशिश की, उन्हें वो हिंदी अच्छे से नहीं आई। उन्हें जल्दी विदेश जाना था, जल्दी शादी करनी थी। तो उन्होंने अपने शिक्षक से कहा भाई कुछ ऐसे शब्द बता दो जिससे मुझे हिंदी समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि 7 शब्द ऐसा है, कुछ शब्द ऐसे हैं, यदि किसी 7 चीज के सामने आप का लगा दो तो वो खराब हो जाएगा, और उसके सामने सा लगा दो तो वो अच्छा हो जाएगा। जैसे कपूर, सपूत, कुख्यात, और जैसे बहुत से, जैसे कुजो, सुजो, सा लग जाए तो वो शब्द अच्छा हो जाता है, का लग जाए तो वो शब्द खराब हो जाता है। उसने कहा मुझे हिंदी आ गई, आप शादी कर लो। शादी हो गई साहब, ससुराल गए पत्नी को लेने के लिए। तो जैसे ही वो गए, उनके साले ने उनका स्वागत किया और साले ने कहा कि आइए कुंवर सा बैठिए। उनका माथा ठनका, बोले थे, उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है। उन्होंने तो वो आ गए, तभी उनकी ससुर आए। ससुर ने कही अरे कुंवर सा आप कब आए, आप बैठिए, आपके लिए कुछ इंतजाम करते हैं। चलिए, उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। फिर उनकी सास आई, सास ने कही कुंवर साहब आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कुंवर साहब खड़े हो गए और कुंवर साहब ने क्या समझते हो, मुझे हिंदी नहीं आती है, आप मेरी लगातार बेइज्जती कर रहे हो कुंवर कुंवर कह के, क्या मुझे हिंदी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा तो चलिए आप बता दीजिए, आप कहेंगे हम आपको वो कह देंगे। तो उन्होंने कहा आप मुझे कुंवर सा मत कहिए, आप मुझे सुअर सा कहिए। हिंदी दिवस पर आयोजित हुई वाद विवाद प्रतियोगिता के समापन से पूर्व कार्यक्रम संयोजिका एजुकेशन डिपार्टमेंट की एचओडी मेघा पाठक ने सभी का आभार जताया। ये सोचिए क्यों गए थे वो, क्योंकि हमें दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना है। इसी बात पर मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी तो बचपन से सीख रहे हैं, हिंदी तो बचपन से सीख रहे हैं, अब हम अन्य भाषाओं का आहार करते हैं, अब हम अन्य भाषाओं का आहार करते हैं। हिंदी के लिए आपस में कब तक लड़ेंगे, हम दुश्मन पर उसकी ही भाषा से वार करते हैं। अब माँ वाली बात आती है, इन्होंने बोला माँ के लिए। अब एक बात बताइए, माँ, एक बच्चा वो सही है जो यहाँ भारत में रहकर उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसे हिंदी के अलावा कोई और भाषा आती ही नहीं है। अगर उसे अन्य भाषाएं आती है तो रोजगार के बहुत सारे अवसर उसे इंडिया में भी मिलते हैं, यानी कि भारत में, और अगर वो देश से बाहर जाता है वहाँ भी मिलते हैं। अब आप सब ये बात बताइए कि ये बात सही है कि वो बच्चा यहाँ रहकर बेरोजगार है, खुद भी भूखा मर रहा है और उसकी माँ भी भूखी मर रही है, और वहाँ जाके वो अपनी माँ की भी देखभाल कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए भारत का विकास भी हो रहा है, क्योंकि जब इनकम अच्छी होगी तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं कहूंगी, मैं कुछ शब्दों में ही बताऊंगी कि मैं ये मानती हूँ कि छोटी